अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजियोलॉजिक्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ मसल वीकनेस एंड मसल पैरालिसिस। मसल वीकनेस और मसल पैरालिसिस की कॉजेज़ को समझने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से पॉसिबल होती है। नॉर्मली जो आपका सीएनएस है, जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पे मुश्तमिल है, ब्रेन से आपके पास सिग्नल जनरेट होता है जो कि ट्रैवल करता है ऑल द वे टुवर्ड्स योर स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आपके पास एंटीरियर हॉर्न सेल्स होते हैं जहाँ से एक मोटर नर्व निकलती है जो कि जाके आपके मसल को सप्लाई करती है। और जब ये नर्व सिग्नल जनरेट करती है मसल के पास जाके तो आपका मसल इन रिस्पॉन्स कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। तो ये यहाँ से ब्रेन और फिर एक मोटर पाथवे, देन योर एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड देन देयर इज नर्व एंड देन देयर आर मसल्स। अगर इस पाथवे के अंदर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी वजह से हमें मसल वीकनेस या मसल पैरालिसिस देखने को मिल सकती है। इस चीज़ को हम एक स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज़ एक फिजियोथेरेपिस्ट है जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। इस फिजियोथेरेपिस्ट ने एक जगह जाना है और उस जगह जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट वो यूज़ कर रहा है दैट इज़ अ कार, जो आपकी स्क्रीन के सामने है। और इस कार को वो यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इस कार को ड्राइव करने के लिए देयर विल बी अ रोड, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है कि इस रोड के ऊपर ड्राइव करते हुए उसने एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। और कहानी के अंदर एक ट्विस्ट ये है कि उसको दो गाड़ियां चेंज करके जाना है। एक गाड़ी जो उसने अब ली है और फिर इस रोड से जाके उसने एक दूसरी गाड़ी लेनी है जो कि कुछ इस तरह से दिखती है। अब उसने गाड़ी चेंज कर ली है और अब उसने इस गाड़ी पे बैठ के अगेन अपनी डेस्टिनेशन की तरफ मूव करना है, जो कि अगेन एक रोड लेना पड़ेगा जो कि हमारे पास सेकंड रोड है। और इस रोड को यूज़ करते हुए उसने अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, जो कि उसकी डेस्टिनेशन एक पेशेंट है जो कि उसका वेट कर रहा है और कि फिजियोथेरेपिस्ट आएगा और उनको फिजियोथेरेपी सेशन देगा। और जब फिजियोथेरेपिस्ट उसको फिजियोथेरेपी सेशन देता है पेशेंट को, तो वो जो व्हील चेयर बाउंड पेशेंट है वो वॉक की तरफ वापस आ जाता है और चलना फिरना स्टार्ट कर देता है। तो आपने इस स्टोरी के अंदर इसको याद रखना है कि जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं और क्या डेस्टिनेशन है, कैसे कैसे फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ पहुँचता है। तो हम इसको अगर समराइज़ करें तो देयर इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट, उसने एक गाड़ी यूज़ की, गाड़ी को यूज़ करते हुए एक रोड के ऊपर वो अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे गया जहाँ पे उसने अगेन गाड़ी चेंज की और देन उसने फिर एक और रोड पे ट्रैवल किया और उस पर ट्रैवल करते हुए वो अपने पेशेंट के पास पहुँचा और पेशेंट को फिजियोथेरेपी सेशन दिया और पेशेंट ठीक होके चलने फिरने लग गया। अब अगर मैं आपको सोचने का कहूँ कि जो पेशेंट जिसने फिजियोथेरेपी सेशन लेना था और सेशन के बाद उसने चलना फिरना स्टार्ट करना था और आपको कोई बताता है कि वो पेशेंट चल फिर नहीं रहा, तो और फिजियोथेरेपी सेशन पेशेंट को नहीं मिला, तो और आपसे पूछें कि बेस्ड ऑन द स्टोरी जो जर्नी आपके सामने है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से पेशेंट को फिजियोथेरेपी सेशन नहीं मिला और पेशेंट चलने के काबिल नहीं है। तो अगर हम अपनी कॉमन सेंस यूज़ करें, देयर कुड बी अ रीज़न कि फिजियोथेरेपिस्ट अपने क्लिनिक से निकला ही नहीं। ना वो यहाँ से निकला तो ऑब्वियस सी बात है ना उसने पहुँचना था और ना उसने सेशन देना था। दूसरे हमारे पास जो रीज़न हो सकती है कि फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिक से निकला ज़रूर, लेकिन उसकी जो गाड़ी थी, जो पहली गाड़ी उसने यूज़ करनी थी, वो गाड़ी ख़राब थी, वो उस गाड़ी को यूज़ ही नहीं कर सका। इस वजह से ना वो रोड तक गया, ना वो दूसरी गाड़ी तक पहुँचा और अगेन पेशेंट तक वो नहीं पहुँच सका। तीसरी रीज़न हमारे पास हो सकती है कि गाड़ी भी थी उसके पास और फिजियोथेरेपिस्ट अपने क्लिनिक से निकला भी सही, लेकिन जो रोड उसने यूज़ करना था वो रोड ख़राब था, वो रोड टूटा हुआ था और रोड जॉइंट नहीं था और इस वजह से गाड़ी उस रोड से आगे नहीं जा सकी और वो अपनी डेस्टिनेशन जो कि दूसरी गाड़ी उसने लेनी थी वो वहाँ नहीं पहुँच सकी। सपोज़ अगर ये तीनों कंडीशंस भी ठीक थी और वो अपनी इस यहाँ तक भी पहुँच गया तो देयर कुड बी अ रीज़न कि जो दूसरी गाड़ी फिजियोथेरेपिस्ट ने चेंज करनी थी वो गाड़ी ख़राब थी, जिसकी वजह से वो अपने दूसरे रोड पे नहीं पहुँच सका। लेकिन सपोज़ गाड़ी भी ठीक है, नेक्स्ट रीज़न ये हो सकती है कि जो उसने सेकंड रोड लेना था वो रोड टूटा हुआ था, वो ख़राब था और या वो पहुंचा है और फिर भी पेशेंट चलने के काबिल नहीं है। तो देयर कुड बी द रीज़न कि जो पेशेंट है उसने फिजियोथेरेपी सेशन लेने से इनकार कर दिया या पेशेंट इतना इल था कि उसने सेशन लिया ही नहीं, जिसकी वजह से वो चल नहीं सका फिजियोथेरेपी सेशन के इफ़ेक्ट में। तो ये कॉमन सेंस के रीज़न्स हैं। अगर हम इसी रीज़न को इम्प्लीमेंट करें जो कि अभी हमने पाथवे देखा था कि आपके ब्रेन से सिग्नल निकलना है, सिग्नल ने ट्रैवल करना है मोटर पाथवे के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड तक आना है, स्पाइनल कॉर्ड से एंटीरियर हॉर्न सेल से फिर एक और नर्व निकलनी है जिस नर्व ने मसल तक जाना है और फिर मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है।
तो यहाँ पे जो आपका ब्रेन है, जहाँ से सिग्नल निकलना है, उधर आप उसको एक फिजियोथेरेपिस्ट इमेजिन कर सकते हैं और गाड़ी को इमेजिन कर सकते हैं कि ये दो जो हमारे पास कंडीशन है कि अगर हमारे पास सीएनएस का इशू हो जाए, जहाँ से सिग्नल ने निकलना है टुवर्ड्स द मसल, तो ऑब्वियसली मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी या अच्छे से नहीं होगी, मसल वीकनेस हो सकती है या पैरालिसिस हो सकता है। सपोज यहाँ पे सब कुछ ठीक है, तो जो मोटर पाथवे है दैट इज़ योर दिस रोड, जो कि पहला रोड हमने डिस्कस किया था, कि अगर ये मोटर पाथवे के अंदर कहीं प्रॉब्लम है तो भी हमारे पास मसल वीकनेस या पैरालिसिस हो सकती है। जो ये मोटर पाथवे है, जो कि आपके पास डेस्टिनेशन है इसकी एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हमारे पास हमारी स्टोरी के अंदर सेकंड कार थी। अगर एंटीरियर हॉर्न सेल्स का कोई इशू है तो ये सिग्नल यहाँ तक पहुँचेगा तो सही, लेकिन आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। उसके बाद अगर ये एंटीरियर हॉर्न सेल्स भी ठीक हैं, एंटीरियर हॉर्न सेल से सिग्नल एक नर्व के थ्रू मसल्स के पास जाएगा, और वो जो नर्व है वो बेसिकली हमारा सेकंड रोड था। तो अगर ये नर्व का कोई मसला है, नर्व की प्रॉब्लम है, तो ये सिग्नल यहाँ तक तो आएगा लेकिन नर्व तक नहीं पहुँचेगा और आगे नहीं जा सकेगा। अगर नर्व भी ठीक है तो आपके पास जो फाइनल उसकी एंड डेस्टिनेशन है दैट इज़ योर मसल, जो कि हमारी स्टोरी में हमारा पेशेंट था कि इस तक सिग्नल पहुँचेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और हमारे पेशेंट तक अगर फिजियोथेरेपिस्ट पहुँचेगा तो वो चलने के काबिल हो जाएगा। तो अगर हमारे पास इसका कोई अपना मसला है, कोई भी इशू है, मसल की कोई डिज़ीज़ है, तो भी हमारे पास मसल वीकनेस या पैरालिसिस हो सकती है। तो अगर हम जो काइनेजियोलॉजी की बुक है डीना गार्डनर की, वहाँ पे अगर हम रीजंस देखें जो कि आपकी बुक में मेंशन है, फर्स्ट रीजन इज लीजन ऑफ सीएनएस दैट इज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, सेकंड प्रॉब्लम इज द लीजन अफेक्टिंग द मोटर pathways, third lesion is the lesion affecting anterior horn cells of spinal cord, and the fourth reason is lesions affecting nerve and muscle tissue, and another reason is disuse of normal nerve and muscle tissue, डिसयूज़ की वजह से भी मसल वीकनेस हो सकती है। और लास्ट इस कॉन्स्टिट्यूशन डिजीज़, कोई और सिस्टमिक डिजीज़ है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है पेशेंट को। तो ये हमारे पास एक पिक्चर है, एक स्टोरी है मसल वीकनेस एंड पैरालिसिस के कॉजेज़ को समझने के लिए, कि अगर आपको पाथवे क्लियर है कि पाथवे किस तरह से ट्रैवल करता है, मसल तक सिग्नल किस तरह पहुंचता है, तो आप कॉजेज़ को भी फिगर आउट खुद से कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स ऑफ मसल वीकनेस एंड मसल पैरालिसिस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।